इतना ही मुझे याद है। अमर करूँ सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाँ। हाँ तो ये सतलोक क्या चीज है? हाँ, पहले ये समझ लो कि पठाना किसको है। हाँ सतलोक क्या चीज है वो तो बाद में देखेंगे, पठाएं किसे, पठाना किसको है। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो, अब आपको पठाएंगे तो फिर जलाएंगे किसको? स्थूल शरीर को। स्थूल शरीर जल गया ना, हाँ, और सूक्ष्म शरीर जो है वो भी बिल्कुल स्थूल की तरह एक शरीर है। अब इन दोनों में वर्क कौन कर रहा है, इन दोनों में कार्य कौन कर रहा है, उसको पठाना है। जो स्थूल शरीर को भी चलाता है, जो सूक्ष्म को भी चलाता है, जो कारण शरीर को भी चलाता है, जो महाकारण को भी चलाता है, जो कैवल्य शरीर को भी चलाता है, जो हंस शरीर को भी चलाता है, वो कौन है? सुरत। ये सुरत है जो स्थूल से भागती है, सूक्ष्म में जाती है, सूक्ष्म से डर के भागती है और स्थूल में आती है। शेर ने जब हमला किया तो किसको पकड़ा? शरीर को। और सुरता ने क्या किया? उड़ारी मार दी, वहां से फुर करके आ गई इधर। अब इधर आंखें खुल गई और कह रहा है शुक्र है बच गया। ये जो आंखें खोली है ना जिसने, ये सुरता है। इसको चेतना कह देते हैं, चेतना, समझे? यही चेतना ट्रेवल कर रही है 84 लाख योनियों में। जैसा शरीर मिल जाता है वैसे ही ये व्यवहार करने लग जाती है। भैंस के शरीर में चली गई तो वह कर रही है, बिल्ली के शरीर में चली गई अब म्याऊं म्याऊं कर रही है, कुत्ते के शरीर में चली गई भाऊ भाऊ कर रही है, शेर के शरीर में चली गई तो दहाड़े मार रही है, आदमी के शरीर में चल गई तो देखो कैसे बनी बैठी है, डॉक्टर इंजीनियर फलाना ढिकाना सब बनी बैठी है। इसी चेतना को स्थूल और शरीर यानी काल जाल से परे करना है। कहाँ लेके जाएंगे सुरता को? वो सतलोक में लेके जाएंगे। सतलोक क्या है? सतलोक कोई ऐसा लोक नहीं है जिसमें मकान दुकान मिलेंगी, सोने की सड़कें मिलेंगी, सोने के पहाड़ मिलेंगे। सतलोक ऐसा नहीं है। सतलोक क्या है? बोध सागर पढ़ो, कबीर सागर में क्या कहते हैं? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना दिन संशय जाई। यानी सतलोक क्या है? सतलोक और कुछ नहीं है मेरे भाई, सतलोक है शब्द। लोक इसलिए बोला गया क्योंकि लोक में रहते हैं कौन? लोग। लोक में लोग रहते हैं, इसलिए नाम रख दिया लोक। लेकिन कौन सा? सतलोक। सत का मतलब होता है जो बनता और बिगड़ता नहीं है। लेकिन जो नकली सतलोक है वो बनता भी है, बिगड़ता भी है। जो चीज बन गई वो बिगड़ेगी गारंटी के साथ, जो कभी बनी नहीं वो बिगड़ेगी भी नहीं। केवल एक ही चीज है जो बनती बिगड़ती नहीं है, वो है शब्द। इसलिए बोले हैं जाप मरे यजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। यानी अगर तीन चीजें हो गई ना, सुरत शब्द और काल, बस तीन चीजें हैं। अगर सुरत शब्द की जगह कहीं और चली गई तो पक्का काल खाएगा। और अगर वेदी गुरु मिल गया, सुरत को शब्द का भेद बता दिया, वो कहीं और जा ही नहीं सकती, कहीं जा ही नहीं सकती। 100 मकान है, 100 मकानों में खतरनाक जानवर, शेर मान लो, चीते मान लो, सब अंदर बंद है। तुम्हें सब मकानों के बारे में पता है और तुम्हें यह भी पता है कि मकान नंबर जो कमरा नंबर 10 है इसमें कोई शेर नहीं है, खाली है, बिल्कुल बढ़िया। रात के 12 बजे भी अगर तुम भागे आओगे, कोई तुम्हारे पीछे पड़ा होगा, तो तुम कौन से कमरे में जाओगे? क्योंकि तुम्हें पता है कि इसमें जाना तो वैसी मौत को बुलावा देना है, तुम उसी कमरे में ऑटोमेटिकली चले जाओगे अपने आप। कैसे? जैसे सपने में जब शेर छलांग मारता है तुम्हारे ऊपर, तुम ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाते हो स्थूल शरीर में। क्यों आ जाते हो? 1000 बार तुम अलग अलग जगह सोए हो, मामा किया, नाना किया, चाचा किया, तुम्हें कैसे पता लगता है कि तुम्हारा शरीर कहाँ पड़ा हुआ है? पता लगा तुम चाचा के यहाँ सो रहे हो और तुम अपने घर जाके देख रहे हो शरीर कहाँ है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सुरता को पता है मेरा शरीर कहाँ पे है। जब तुम सोए थे, सुरत को पता था ये कहाँ है, इसीलिए एक माइक्रो सेकंड में भागी आती है। इसी प्रकार जब सुरत को ये पता लग जाएगा
कि जब काल भगवान आएगा, मैंने शरीर छोड़ना है, तो मैंने जाना कहाँ है, फिर इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गोली की तरह, ये बिजली की तरह जाएगी और सीधे अपने मूल में समा जाएगी। इसी को बोला गया है सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अगर शब्द के बिना कहीं और चली गई, जैसे राधा स्वामी ने शब्द दिए 5, अब इन 5 को जपने लग गई, ज्योति निरंजन ओंकार अलंकार सतनाम ज्योति निरंजन, मारी गई। क्यों? उसका ध्यान उस सार शब्द की जगह कहां आ गया? इन बोलने वाले शब्दों में। अगर कोई अंत समय जपने लगा राधा 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 राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु, तो कहां चला गया ध्यान? इन नाशवान अक्षरों में, शब्दों में। शब्द तो नाशवान नहीं होते ना। कैसे नाशवान नहीं है? बोलो, कोई भी शब्द बोलो, बोलो राम, बोलो राम। खत्म हो गया ना? खत्म हो गया। अखंड है क्या? जो रुक जाए, बंद हो जाए, वो अखंड नहीं होता। अखंड का मतलब क्या है? लगातार चलना चाहिए। दुनिया खत्म हो जाए लेकिन नाम खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरबंडा। सार शब्द एक ऐसा नाम है जो अखंड नाम है। उसी को बोला गया है कि नाम का कभी नाश नहीं होता। ये राम और श्याम और कृष्ण और अल्लाह वाहिगुरु की बात नहीं करी है। ये नाम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब इंसान नहीं था। जब इंसान नहीं था तो ये नाम किसने बोले थे? ये सारे अक्षर किसने बनाए हैं? हिंदी के अक्षर किसने बनाए? जापानी अक्षर किसने बनाए? चाइना के अक्षर किसने बनाए? पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, कितनी भाषा बनाई? किसने बनाई है? इंसानों ने। तो जब इंसान नहीं था तो बता दो कौन सा शब्द था? तो इंसानों ने ही शब्दों को पैदा किया है और इंसानों के द्वारा पैदा हुए शब्द अखंड नहीं है। शब्द स्वरूपी राम कौन है तो फिर? हाँ, ये है ना बात। शब्द स्वरूपी राम उसको क्यों बोला जाता है? पहले तो राम का मतलब समझ लो। राम का मतलब ये नहीं कि वो भगवान राम, वो तो त्रेता में आए थे। त्रेता से पहले कौन सा राम था? वेदों में जिस राम की महिमा गाई है वो कौन सा राम है? फिर राम का मतलब होता है जो तुम में रमता है, उसको राम कहते हैं। रमता राम, रमैया राम बोला जाता है उसको। अब वो रम तो सब में रहा है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप है। क्योंकि आपका स्वरूप, मेरा स्वरूप, हम सबका स्वरूप शब्द स्वरूप है। लेकिन कौन सा शब्द? हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, फारसी का? बिल्कुल नहीं। शब्द का मतलब होता है आत्मा। शब्द का मतलब होता है अखंड आवाज। हमारा स्वरूप अखंड आवाज है और एक खंडित आवाज भी हम यूज कर रहे हैं। वो कौन सी है? ये 52 अक्षर। देखो का, खा, गा, ये सब खंडित हो रहे हैं, टूट रहे हैं। किस में लय हो रहे हैं? ये आ अक्षर में। का, आ से ही का बना। पा, होंठ से आ को ही पा बना दिया। आ पा पा पा। मैं बोल आ ही रहा हूं, लेकिन जब मैं होठों को मिला रहा हूं वो आ ही पा बन जा रहा है। तो ये अक्षर आ से पैदा होके आ में ही लय हो रहे हैं। लेकिन ये आ भी जो बोल रहे हैं वो भी अखंड नहीं है, वो भी खत्म हो रहा है। आ बोलते बोलते सांस खत्म हो जाएगी, उसके बाद अक्षर खत्म हो रहे ना। सांस है तो अक्षर, सांस नहीं तो अक्षर। अब सांस ले ली ना, अब देखो कैसे फटाक से निकल रहा है। यानी ये अक्षर किसके मोहताज हैं? सांस के। ये सांस के मोहताज हैं। बांसुरी में से 7 सुर निकलते हैं, किसकी मोहताज हैं? फूक के। फूक ना मारो तुम, निकलेंगे क्या? इसी प्रकार ये जितने भी अक्षर निकल रहे हैं ये सब वायु तत्व से निकल रहे हैं। ये गले में बांसुरी फिट है सबके। आदमी के गले में थोड़ी मोटी बांसुरी है और औरतों के गले में लता मंगेशकर वाली पतली बांसुरी है। वो पतले पतले सुर निकाल रही है और आदमी मोटे मोटे सुर निकाल रहा है। लेकिन सुर निकल क्यों रहे हैं? वायु की वजह से। जैसी पेट की हवा खत्म, तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी। लगा के देख लेना जोर,
ऐसे ही करते रह जाओगे, उसके बाद सांस लेनी पड़ेगी, अब फिर बांसुरी चालू हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, एक और सवाल है, हाँ बोलो। ये लोक वगैरह सब होते हैं या नहीं? लोक जैसे यानी कि ये हम पृथ्वी लोक कहते हैं, इंद्र लोक से हम स्वर्ग कहते हैं, कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? पाताल लोक, क्या और बोल ये रहे हैं? ऊपर अपने ब्रह्मा विष्णु देखो, शंकर जी के लोक, ये होते हैं साहिब या नहीं? समझा रहे हैं कि अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, और जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नाही। कहते हैं अज्ञानियों के लिए सब लोक हैं, उनके लिए पितरलोक भी है, उनके लिए स्वर्ग लोक भी है, उनके लिए गोलोक भी है, उनके लिए शिवलोक भी है, उनके लिए स्वर्ग भी है, नरक भी है। वास्तव में है ये क्या नहीं? अरे वास्तव में तो ये संसार नहीं जिसमें तुम रुके हुए हो, तो वो वास्तव में कहां से होंगे? ये तुम्हें एक कल्पना, तुम इस वक्त भाई सपने में हो, तुम्हें सपने में सत्संग करने आया हूं मैं, ये सपना है तुम्हारा, समझ लो। ये 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 100 साल का सपना है ये, लेकिन ये टूटने के बाद वहीं से जुड़ जाता है, इसलिए तुम्हें लग रहा है नहीं ये सपना नहीं हो सकता। 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी तुम्हें, यहाँ 1 लाख रुपए चला गया ना बैंक में, तुम रोज चेक कर लेना, तुम्हें मिलेगा वो। 1 करोड़ की लॉटरी लगी सपने में, अगले दिन चेक करना कहाँ पड़ा है वो पैसा, सपने का पैसा सपने में ही खप जाएगा। उठ के कहोगे अरे यार मेरी सपने में लॉटरी लगी थी 1 करोड़ का, दे दो यार मुझे, कहाँ है वो सपने का माल, सपने में चला गया। इसलिए हम उसको झूठ मान रहे हैं और इसको सच मान रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी झूठ है। हमारा एक सत्संग है, ये सच या वो सच, वो सुन लेना, सारे भरम तुम्हारे टूट जाएंगे। ऐसा कोई लोक नहीं है, ये सब मन कल्पित लोक है। जैसा तुम लोक चाहते हो वैसी तुम सोच बना लो, तुम्हें वैसा ही लोक मिल जाएगा गारंटी के साथ। अगर तुमने सोच बना ली ना कि मैंने सतलोक ही जाना है, रामपाल जी महाराज भी सतलोक दिखा रहे हैं, राधा स्वामी वाले भी सतलोक बता रहे हैं, वो सतलोक के बाद और भी बता रहे हैं, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, 3 लोक और बता दिए ऊपर। रामपाल जी वाले भी कह रहे हैं कि सत्य के बाद अलख, अगम, अनामी भी हैं, लेकिन फिर भी अपने आश्रम का नाम क्या रखा है? सतलोक आश्रम। अरे जब अनामी सबसे ऊपर है, अनामी लोक आश्रम रख देते, क्यों सतलोक आश्रम रखा है तुमने? सतलोक तो नीचे की बात रह गई। तो सतलोक जाने के लिए पहले ये चाहिए ना भगत जी, क्या सर जी, चाहिए? महाराज जी, क्या चाहिए? कि हमारी स्टेज वहां तक जानी चाहिए ना। किसी स्टेज की जरूरत नहीं है। हमारी जो सुरती है, तुम्हारी सूरत कैसे चली जाएगी जब तक कोई लेके ना जाए? वो एक लोहा पड़ा है तो यहाँ पे, है, लोहा, तो चाहिए। एक लोहा यहाँ पड़ा है, इसको क्या कर दे कि ये उछलने लग जाए? इस लोहे को हम क्या ऐसा कर दे कि उछलने, सारी उम्र करते रहना उछल के दिखाए वो, तो वहां पर कौन आएगी? चुंबक। और ये चुंबक कहां तक लेके जाएगी उसको? जहां पर वो है। अगर चुंबक अनामी लोक में लगी है तो तुम्हारी किस्मत में सतलोक नाम की कोई चीज नहीं है, तुम रुक ही नहीं पाओगे वहां पे। समझ रहे हो? चुंबक यहाँ लगी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पहले गणेश जी के लोक में रहो, फिर महेश जी के लोक में आ जाओ, फिर ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के लोक में आ जाओ, फिर शिव जी, पार्वती के। ऐसा नहीं है कि तुम सतलोक चले जाओ फिर अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक। वो चुंबक जहां लगी है ना, तुम डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओगे विहंगम चाल से। इसको विहंगम चाल कहते हैं, समझाया? तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम कहां जाओगे, ये चुंबक की मौज है कि वो तुम्हें कहां से खींच के कहां पहुंचा दे। इसी को शब्द, चुंबक ही शब्द है। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यानी एक द्वार, शब्द द्वार मिल जाए हमें, ये भटकने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुरुओं ने क्या कर दिया? द्वार ही द्वार बना डाले। ये गणेश जी का द्वार, ये ब्रह्मा जी का द्वार, ये विष्णु जी का द्वार, ये शंकर जी का द्वार, ये इनका द्वार, ये उनका द्वार, बस द्वार द्वार भटकता है। वो कौन होता है? वो भिखारी होता है।
ये लोग तुम्हें भिखारी बना रहे हैं। और इन अक्षरों को छुड़वाने वाला काम करता है सतगुरु। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। छोड़ दो इसको, एक लखावे। अब इसको, ये क्या है जिसको लखाना है, जो आप पूछ रहे हो, वो द्वार कौन बताएगा, वो शब्द कौन बताएगा, गुरु ही बताएगा। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब वो निज घर को जाएगा, किसी और दरवाजे पे नहीं जाएगा भीख मांगने। वो निज घर क्या है, कौन निज सा है? घर शब्द ही है भाई, शब्द ही निज घर है। आपके हिसाब से महाराज जी स्वर्ग भी नहीं है, नहीं है, नरक भी नहीं है। अज्ञानी को है, अज्ञानी को है, और- हमारे लिए नहीं है। अच्छा, हमारे लिए संसार नहीं है। अच्छा। तो कबीर साहब ने भी ये शब्द उच्चारे है अपने वाणियों में, शिवमंडल। बिल्कुल उच्चारे हैं, देखो बिल्कुल उच्चारे हैं। ये थोड़ी नहीं कहते कि अगर वो नहीं होती तो क्यों? अरे भाई बोला तो है, लेकिन अज्ञानियों के लिए है, अज्ञानियों के लिए है। बिना हैं? बिना शब्द के वो चीज हो ही नहीं सकती ना। अरे भाई अगर है तो- अज्ञानियों के लिए है, तो बता तो रहा हूं मैं, अज्ञानियों के लिए बिल्कुल है, ज्ञानियों के लिए नहीं है। बोला ना साहब ने, बीजक की वाणी है, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। अज्ञानियों के लिए क्यों है ये भी समझ लो। तुमने अपने घर, कहाँ पे आपका घर, सोमवारपेट में, फलटन। सोमारपेट में घर याद है ना तुम्हें? याद है। उस घर को हमने ढक दिया पूरा एकदम बढ़िया, पेड़ पौधों से एकदम बिल्कुल बढ़िया। अब आप उस घर को अगर भूल जाओ तो आपको लगेगा ये तो पेड़ वेड़ है, ये तो पत्ते वत्ते हैं। अब इसको छोड़ के अगर आप कहीं भी चले गए, कहीं भी, किधर भी, तो वो जगह आपके लिए है, लेकिन अज्ञान दृष्टि में। और अगर आपको आपका घर याद है तो बाकी सब रास्ते में जितने भी घर पड़े वो होते हुए भी नहीं है। समझो, होते हुए भी नहीं है, यानी हमारे लिए स्वर्ग नरक होते हुए भी नहीं है। अज्ञानियों के लिए सब कुछ है, ज्ञानियों के लिए कुछ नहीं है। जैसे अर्जुन के लिए जब गुरुजी ने पूछा ना क्या दिख रहा है, चिड़िया बैठी थी, अर्जुन ने क्या बोला, चिड़िया की आंख दिख रही है। तो क्या चिड़िया की चोंच नहीं थी वहां पे? क्या चिड़िया की पूंछ नहीं थी वहां पे? क्या चिड़िया के पैर नहीं थे वहां पे? क्या चिड़िया का पेट नहीं था वहां पे? क्या वहां पेड़ नहीं था कि वहां टहनी भी नहीं थी बैठी चिड़िया? सब कुछ था, लेकिन अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन को केवल एक चीज दिख रही थी, वो आंख। और जिसने भी बोला कि गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे चिड़िया की पूंछ दिख रही है, पैर दिख रहे, गुरुजी ने कहा तुम निशाना मत लगाना भैया, तेरे लिए नहीं है वो आंख, तेरे लिए वो चीज नहीं है। यानी उनके लिए वो नहीं है और उसके लिए वो नहीं है। ज्ञानियों के लिए हरि का घर नहीं है, शब्द नहीं है कुछ भी। ज्ञानियों नहीं, अज्ञानियों के लिए। अज्ञानियों के लिए शब्द कुछ नहीं है और ज्ञानियों के लिए संसार कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों का निशाना लगा हुआ है। अज्ञानियों का निशान कहाँ लगा है? निशाना पूछ लेना, खुद ही बता देंगे। कहाँ जाना चाहते हो? हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तुम कहाँ जाना चाहते हो? हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तुम कहाँ जाना चाहते हो? हम हेवन में जाना चाहते हैं। तुम? हम तो सतलोक में जाना चाहते हैं। तुम? हम अलग लोक में जाना, बता रहे हैं अपना निशाना। और ज्ञानी से पूछ लेना कहाँ जाना चाहते हो, वो क्या कहेगा? सूरत समाए शब्द में, वाको कालना खाए। ज्ञानी का ठिकाना और अज्ञानी का ठिकाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अज्ञानी किसी ना किसी लोक में जाने के लिए साधना करता है और ज्ञानी शब्द में समाने के लिए साधना करता है। कबीर साहब कह रहे हैं ना, कह रहे रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़े और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, ठिकाना है। कहाँ ठिकाना है हमारा? सतगुरु का नाम ही हमारा ठिकाना है। नाम जाप नहीं है कि नाम जप लो जप लो जप लो। जपना तो छुड़वाएगा गुरु, एक छुड़ाए, जपना छुड़ाए, एक लखाए, वो स्थान लखाए जिसमें तुमने समाना है। ये शरीर छोड़ के जहां तुमने जाना है
वो बताएगा गुरु, उसी को नाम दान कहते हैं। ये मंत्र जपवाने को नाम दान नहीं कहते। राम राम जप लो, राधे राधे जप लो, हरे कृष्णा जप लो। वो एक मंत्र है या दो मंत्र है जिससे अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा, इतनी देर से बता रहा हूँ। क्यों? वो सब छुड़वा देंगे मंत्र जंतर, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। वही सार सार शब्द, शब्द। सार शब्द का मतलब मंत्र मत मान लेना, मंत्र अलग है, सार शब्द अलग है। सार शब्द होंठ कंठ जीभ से नहीं बोला जाता, मंत्र होंठ कंठ जीभ से बोले जाते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। मंत्र सारे, नाम सारे जीभ पे आ जाते हैं। अगर ये जीभ काट दी जाए, तुम्हारे सारे मंत्र सारे नाम खत्म हो जाएंगे। जीवन फिर भी चलेगा तुम्हारा पूरा एकदम वैसे का वैसा ही, खाना पीना रहना नहाना धोना सब कुछ वैसा ही, बस एक चीज की कमी हो जाएगी, क्या? अक्षरों की। अब केवल आ निकलेगा तुम्हारे मुंह से, जैसे गूंगा होता ना आ, और कोई अक्षर नहीं। तुम कहो कि का बोल लूं, का नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि उसमें जीव यूज हो रही है, का खा गा। तुम कहो टा बोल लूं, टा नहीं बोल सकते, क्यों? जीभ नहीं लगेगी। इसी तरह कबीर साहब कह रहे हैं, होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। गुप्त वस्तु ही सार शब्द है। उस गुप्त वस्तु का भेद बताने वाले को भेदी गुरु कहते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ। यानी हमें मंत्रों की जरूरत नहीं, हमें हमारी गुप्त वस्तु की जरूरत है, जो हमारे पास ऑलरेडी है। वस्तु लेने और देने की चीज नहीं है। सब घटों में वो वस्तु पहले से विराजमान है। अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढने जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हंसी। तो क्या करना है? घट में पड़ी वस्तु ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे? जब हमें भेदी गुरु मिल जाएगा। साहिब समझा रहे हैं, अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे कहाँ ढूंढ रहा है मुझे? मैं तेरे पास में हूं। उस वस्तु को जान जो तेरे पास में है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की, जिस घट परगट होए। वस्तु सबके पास है, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई है ही नहीं जीव जिसके पास वस्तु नहीं है, सबके पास। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल जाना नहीं, ताते भय कंगाल। तुम्हारे पास भी गठड़ी भरी पड़ी है, मेरे पास भी है, इनके पास, सबके पास है। उस गठड़ी में से कोई किसी को कुछ दे ही नहीं सकता, ना किसी से कुछ ले सकता है। वो लेने देने की चीज है ही नहीं, वो जानने की चीज है कि वस्तु है क्या। वो वस्तु है आत्मदेव। और महाराज जी और एक प्रश्न है, हाँ हाँ, ये सतनाम क्या चीज है और इससे क्या होता है? सतनाम ही वो वस्तु है, उसी को सार वस्तु कहते हैं। दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक सार वस्तु, एक असार वस्तु। असार वस्तु क्या है? ये जो दिख रहा है ना मुझे, टोपी पहन के बैठा है, ये असार वस्तु है। इसी में एक सार वस्तु भी है जो मुझे दिख नहीं रहा लेकिन है। जैसे पंखा चल रहा है ना, जो दिख रहा है वो असार वस्तु है, उस पे हथौड़े मारे टूट जाएगा। और इसको चलाने वाला कौन है? सार वस्तु। दिखेगा नहीं तुम्हें, नंगी तार करंट की होगी, उसमें भी चलता नहीं दिखेगा वो तुम्हें, और उसमें है। इसी प्रकार सार वस्तु कहते हैं आत्मदेव को, असार वस्तु कहते हैं पंच भौतिक शरीर को, माया को, इन लोगों को। तो कह रहे हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार गही रहे यानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद समझा दे। अपनी आत्मा का भेद समझ में आ गया, अब इसमें रमण करो। और जब आत्मा में प्रवेश करोगे यानी अपने आप में प्रवेश करोगे तो क्या मिलेगा? परम पद मिलेगा तुम्हें, परमात्मा मिलेगा। तो कहते हैं
ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जा तुम्हारा साईं तुम्हारे आत्मा में विराजमान है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचार। बात इतनी सी। तो सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। कबीर सागर पढ़ोगे ना, जब पहली लाइन में क्या लिखा है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कह रहे हैं सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम है सार। सार यानी जिसका कभी नाश ना हो। सतनाम ही तुम्हारी आत्मा है। मैंने सुना है महाराज जी, सत्य नाम से पाप का नाश होता है। बिल्कुल होता है। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, और भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। पहले ये समझ लो कैसे होता है। कोई कहे कि सतनाम मुझे गुरुजी से मिल गया, अब मेरे सारे पाप खत्म हो गए। और गुरुजी के पाप ना खत्म हो पा रहे हैं। गुरुजी खुद दांतों की दवाइयां खा रहा है, दांत में पायरिया हो गया बेचारे के। गुरुजी खुद बेचारा पुलिस से डंडे खा रहा है, जेल में तारीखें भुगत रहा है। गुरुजी बेचारा खुद भूख लग रही है, रोटी खा रहा है, फिर दस्त लग जा रहे हैं तो बेचारा डॉक्टरों के पास भाग रहा है। ये सतनाम अगर मिल जाए तो फिर पाप खत्म हो जाने चाहिए, सारे कष्ट खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसको समझ लो। सत्य नाम ज्यों ही हृदय धरया, भयो पाप का नाश। इसका मतलब समझ लो, यानी कि जो भी पाप आज तक तुम कर रहे थे, बकरा खा रहे थे, मुर्गा खा रहे थे, चोरी कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, ठगियां मार रहे थे, 2 नंबर के काम कर रहे थे, जैसे ही तुम्हारी समझ में पड़ गई कि सतनाम यानी परमात्मा को, यानी हमारे आत्म स्वरूप को जानना ही हमारा लक्ष्य है, तुम एकदम शुद्ध हो जाओगे। यानी आने वाले जो पाप कर्म थे वो खत्म हो गए, और जो पुराने वाले किए हैं वो कैसे कटेंगे। कर्म आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं? जो जन्मों जन्मों से संचित है, जो आने वाले जन्मों में भुगतान होने वाला है। एक होते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म से क्या बना है? तुम्हारी देह बनी है। तुम काले हो, तुम भैंगे हो, तुम लंगड़े हो, तुम लूले हो, तुम्हारे दिल में छेद है, तुम्हारी किडनियां फेल हैं, तुम्हें पैदा होते ही पीलिया हो गया। ये किसकी वजह से हो गया? प्रारब्ध कर्म से। और एक होता है वर्तमान कर्म, यानी क्रियामान कर्म, यानी अभी आगे में हाथ डालो और अभी स्वाद ले लो, कर्म का फल ले लो अभी के अभी। समझ रहे हो? तो ये तीनों प्रकार के कर्म ये चलते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म तुम्हारे ऐसे खत्म नहीं होते, इसका भुगतान करना पड़ता है। उसके लिए क्या बोला है कि शूल से सुई हो जाते हैं। शूल से सुई हो जाएंगे, लेकिन तुम कहोगे बिल्कुल साफ हो जाएं, नहीं हो सकते भैया। कर्मगत टारी ना टर है, कबीर साहब कहते हैं कर्मगत टारी ना टर है, ये टर नहीं सकती। हाँ, गुरु की दया हो जाए, मालिक की दया हो जाए, शूल से सुई हो जाएगी। समझे? अगर तुम्हारे मच्छर भी काट रहा है ना, तो तुम्हारे प्रारब्ध की वजह से काट रहा है। तुम्हें सांप ने काटा है, प्रारब्ध की वजह से काटा है। तुम्हें कुत्ते ने काट लिया, प्रारब्ध की वजह से काटा है। तुम कहो मैं तो नाम दीक्षा ले लिया है, मैंने तो रक्षा कवच पहन लिया है, रक्षा सूत्र, अब मैं शेर के आगे भी चला जाऊं, सतनाम तो मिल गया है, पुराने सारे कर्म खत्म हो चुके हैं, शेर गर्दन चबा जाएगा, उड़ा देगा तुम्हारी। क्यों? प्रारब्ध कर्म एकदम जागृत हो जाएगा वहां पे। नहीं तो तुम शेर के आगे जा ही नहीं सकते। और तुम शेर के आगे भी चले जाओ, और प्रारब्ध कर्म तुम्हारा ऐसा नहीं है कि शेर तुम्हें काटे, तुम्हें सूंघ के चला जाएगा छोड़ के। हमने भी एक वीडियो बनाई है, शेर के साथ बैठ के कुत्ते की तरह सहला रहे हैं उसको। हमारा उसके साथ प्रारब्ध कर्म का कोई नाता नहीं था। इतना नाता था कि हाँ मैं आऊंगा और उसके सिर पे हाथ फेर के चला जाऊंगा, उसने नहीं काटा। समझे? और अगर उसके साथ हमारा कोई हिसाब किताब होता, तो जो ट्रेनर होता है शेरों का, उसी को दबोच के मार देता है। जो 10-10 साल से ट्रेनिंग दे रहा है, मूड खराब हो गया तो वहीं पे उसको गर्दन मरोड़ देगा। ये सब प्रारब्ध कर्म होते हैं।
अब नाश कैसे हो कर्मों का? कौन से कर्मों की नाश की बात चल रही है? क्या ये वर्तमान कर्मों की नाश की बात चल रही है? आ जाओ तुम किसी भी गुरु से नाम दीक्षा लेके, जप लो, तुम्हारे पास जो भी सतनाम है, अभी आग जलाते हैं, अभी हाथ डालो, कर्म का फल नहीं मिलना चाहिए। सतनाम आ गया ना, अब कर्म का फल नहीं मिलना चाहिए। पुलिस वाले डंडे मारेंगे, दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द हो रहा है, इसका मतलब कर्म का फल मिल रहा है, समझ लो। लेकिन वाणी क्या कह रही है कि ज्यों ही सतनाम हृदय धरया भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। अब ये जो पुरानी घास है, ये क्या है? प्रारब्ध नहीं, ये संचित कर्म है। प्रारब्ध तो तुम भुगत ही लोगे, बिना सतनाम के भुगत लोगे, बिना सतनाम के भुगत के चले जाओगे। इस काया के साथ जो भी होगा वो प्रारब्ध कर्म है, खत्म हो जाएंगे। ये संचित कर्म की तरफ इशारा है, जो काल भगवान लेके बैठा हुआ है, जन्मों जन्म तक तुम्हें उड़ा उड़ा के मारेगा उन कर्मों से। उन कर्मों का नाश कैसे होगा? ये सतनाम से होगा, किसी मंत्र से नहीं। सतनाम का मतलब क्या बताया मैंने? तुम्हारा आत्म स्वरूप। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जब तुम्हें सतनाम यानी कि अपना स्वरूप मिल जाएगा, तब तुम्हें क्या बोध होगा कि मैंने कभी कोई कर्म किया ही नहीं है। जैसे ही तुम्हें ये बोध हो गया कि मैंने कोई कर्म आज तक किया ही नहीं है, मैं अकर्ता हूं, तुम्हारे जन्मों जन्म के कर्म स्वाहा। समझ लो, कल तुमने एक सपना देखा जिसमें तुमने AK-47 से 50,000 लोगों को गोलियां मार दी ना। अगर मैं सपने में जाके तुम्हें कहूं तूने कुछ नहीं किया, नहीं गोली मारी किसी को, मत चिंता कर, तुम क्या करोगे? रो रो के, अरे क्या बात कर रहे हो, ये देखो लाशें, अरे मैंने मारी है ये गोलियां। और जैसे तुम उठोगे, अब पुलिस वाले आ जाए, तुमने 50,000 लोगों को गोलियां मारी हैं, चलो जेल, तुम क्या कहोगे? अरे भैया मैंने नहीं मारी, सपना था वो, तो मैंने नहीं मारी, सपना था वो, मैंने किसी को गोली नहीं मारी, मेरे पास तो बंदूक है ही नहीं। समझे? वहीं पे भरम टूट जाएगा। वहीं तुम्हें सपने से जगाने आया हूं मैं। तुम इस सपने में जो काम कर रहे हो ना, असल में तुमने वो काम कभी किया ही नहीं है। ये तुम्हें मन और माया ने भरमा रखा है, तूने किया, तूने किया, तूने किया, और तुम मोहर लगा रहे हो, हाँ मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अब तुमने किया तो भुगतो, आके भुगतो। लेकिन अगर तुम्हें पता लग जाए कि सतनाम क्या है, फिर भुगतना नहीं है। फिर क्या होगा? अरे सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज फारे। ये चित्रगुप्त के कागज कब फटेंगे? जब तुम्हारा वकील ये साबित कर देगा, माय लॉर्ड मेरे बंदे ने ये काम किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। इतना भारी मुकदमा है कि गुरु भी जेल में बैठा हुआ है। और करोड़ों लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, करोड़ों लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि वकील खुद जेल में बैठा हुआ है, करोड़ों लोग और जुड़ रहे हैं। यही दिक्कत है। और क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब सतनाम ही सतनाम दुनिया में होगा। किसकी वाणियां दिखा रहे हैं? बाबा रामदेव की, ऋणुच्चा वालों की। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सतनाम का झंडा पूरी दुनिया में फहरेगा। अरे तुम तो सतनाम को सत्य मानते ही नहीं हो, तुम तो कहते हो सतनाम से मुक्ति होगी नहीं, तुम तो सार नाम सार शब्द भी देते जा रहे हो आगे। तुम्हारे वाले सतनाम से मुक्ति नहीं होगी, तुम्हारे वाले सतनाम से ये कर्म नहीं कटेंगे, कबीर साहब वाले सतनाम से कटेंगे। कोटि नाम संसार में एक वाणी, बस कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। और
हाँ सार नाम मुक्ति का दाता। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वाको जाने कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। वो गुप्त नाम क्या है? वही सत्य नाम है। सत्य नाम। वो गुप्त रखा गया है बिल्कुल। इस गुप्त नाम को उजागर करने का समय अब आया है। अब पता लगेगा लोगों को सतनाम होता क्या है, क्योंकि परमात्मा का नाम ही सतनाम है। इसलिए बाबा नानक हमेशा बोलते रहे, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सार नाम वाहेगुरु, सार शब्द वाहेगुरु क्यों नहीं बोला? जबकि सतनाम तो तुम कह रहे हो ओम और सोम का नाम है, यानी काल भगवान और अक्षर पुरुष का, तो वो उसी को गुरु जी बताते रहे क्या? काल भगवान अक्षर पुरुष वाहेगुरु, काल भगवान अक्षर पुरुष वाहेगुरु, ऐसा नहीं है। सत्य नाम कौन है? सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। सतनाम अकाल है, यानी उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सतनाम है। और सतनाम क्या है? तुम्हारा ही स्वरूप सतनाम है। तुम्हारा असली स्वरूप शब्द स्वरूप है। उसी को ये सरसा वाले बाबा जी शब्द स्वरूपी राम का नाम करके देते हैं। उसी को हाजिर नाजिर जिंदा राम कहा जाता है। उसी को लखाना है जिंदा राम को। ये मुर्दा राम है, ये जो बैठा हुआ है ना, ये मुर्दा राम है, ये मुर्दा है। उस जिंदा राम की वजह से ये जिंदा होके बैठा हुआ। देखो आंखें झपक रहा है, देखो कैसा लग रहा है? जिंदा है कि मुर्दा है? तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा जिंदा कहूं कि मुर्दा कहूं। देखो वो गर्दन घुमा रहा है ना पीछे, एक पंखा चल रहा है, ऐसे देख गर्दन घुमा रहा है सबकी तरफ। गर्दन मैं भी घुमा रहा हूँ। दोनों में से जिंदा कौन है? मैं जिंदा हूँ कि पंखा जिंदा है? बताना। दोनों मुर्दा है। यही सत्य है, यही सत्य। दोनों मुर्दा हैं। वो करंट की वजह से घुमा रहा है और मैं आत्मा की वजह से घुमा रहा हूँ। ये शरीर, हालांकि मैं नहीं घुमा रहा हूँ, मैं शरीर थोड़ी रही हूँ। कहने में आ रहा है कि मैं गर्दन को घुमा रहा हूँ। हाँ मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन घूम कौन रही है? गर्दन। घूम कौन रही है? गर्दन। शरीर घूम, शरीर गर्दन रही है। घुमा कौन रहा है? आत्मा की ताकत से। एक वाणी आती है महाराज जी,